which is the India's first nuclear reactor. हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेशियो एनालिसिस के अंदर लास्ट टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो एंड एग्जाम्पल्स फॉर ऑल टाइप्स। जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टाइप रेशियो है उसे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो रेशियो है यह आरबीएसई कोर्स में है बट सीबीएसई कोर्स में नहीं है, लेकिन ये रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है तो आपको आना चाहिए। तो चलते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो की तरफ। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो का मतलब होता है कि जो हमारी इनकम जो हम इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, उसे एनालाइज करना कि हम कितना अर्न कर पा रहे हैं, हमारी इनकम कितनी हो पा रही है इन्वेस्टमेंट से, उसे हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो कहते हैं। मतलब एक तरीके से एनालिसिस ऑफ इनकम अर्न बाय इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है उसे एनालाइज करना ही इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो जो है ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है मेनली। तो फर्स्ट है इसका टाइप अर्निंग पर शेयर, सेकंड है डिविडेंड पर शेयर और थर्ड है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। हम सबसे पहले इनकी फॉर्मूलेज की तरफ देखते हैं। जो अर्निंग पर शेयर है इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेकंड है हमारा टाइप डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी रेशो और डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। हम डिविडेंड पे आउट रेशो का आंसर नहीं निकाल सकते अगर हमारे पास डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर का आंसर नहीं है। तो अब देखते हैं इन क्वेश्चंस में कैसे एप्लीकेबल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो जो अर्निंग पर शेयर है उसका एग्जाम्पल जो है वही हम डिविडेंड पर शेयर में भी यूज़ करेंगे और वही क्वेश्चन हम जो डिविडेंड पे आउट रेशो है उसमें भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर हम तीनों में करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10% 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच रुपीज़ मतलब 2 लैक्स। इस लाइन का मतलब है कि पर शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है और हमारे पास 2,000 शेयर्स है। तो टोटल हमारे पास जो रुपीज़ है कि शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स वो है 2 लैक्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर्स है 5 लैक्स के। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹3,80,000 एंड इक्विटी डिविडेंड पेड @40%। तो हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, मतलब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है 3,80,000 और हम उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को, मतलब जो हमारे पास प्रेफरेंस टोटल दे रखा है हमें 2 लैक्स का, उसमें से उसका 10%, 2 लैक्स का 10% होता है 20,000। तो हम 3,80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे और अपॉन में आएगा हमारे पास 50,000, क्योंकि हमारे पास जो नंबर इक्विटी शेयर्स के वो 50,000 ही है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.20 पर शेयर रुपीज़। ये रुपीज़ में लिखा जाता है आंसर। अर्निंग पर शेयर का आंसर और डिविडेंड पर शेयर का आंसर हम हमेशा
रुपीज़ में लिखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड में देखते हैं, मतलब डिविडेंड पर शेयर में। डिविडेंड पर शेयर जो है, इसमें हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम इसमें करने वाले हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो जो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर का, वो है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास 2 lakhs है, और अपॉन में हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 50,000 है। तो हमारा पर शेयर जो है वो 4 रुपीज़ का है। इसी में थर्ड एग्जाम्पल, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो का एग्जाम्पल हम देंगे। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक ही क्वेश्चन से करने वाले हैं तीनों फॉर्मूलेस को, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो के फॉर्मूले पे। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। तो 4/7.20 इंटू 100। अब आप सोच रहे होंगे 4 और 7.20 कहाँ से आया? तो डिविडेंड पर शेयर जो है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है। हम एक ही क्वेश्चन को तीनों में कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने कैसे किया। तो डिविडेंड पर शेयर जो है, जो हमने निकाला था उसमें हमारा निकला था ₹4 पर शेयर, वो हमने वैल्यू यहाँ रख दी। और जो हमने अर्निंग पर शेयर का आंसर निकाला था 7.20 रुपीज़ पर शेयर, उसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया 55.56। तो मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसका आंसर है अप्सरा। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thanks for watching.